वह बुर्के वाली। आज भी उस घटना के लगभग 30 सालों बाद भी किसी भी बुर्के वाली औरत को देखकर मेरा दिल पश्चात की भीषण अग्नि में जलने लगता है। वर्षों पहले मेरे द्वारा ना लिया गया एक फैसला कब तक मेरे दिल को सताएगा। क्या मैंने दिल का फैसला दिमाग से लिया था? तो दिमाग की गलती के लिए दिल कब तक यह पीड़ा सहेगा? गलती तो दिल की ही कही जाएगी, क्योंकि वह कमज़ोर पड़ गया था। वह सही समय पर सही निर्णय नहीं ले सका। आज से लगभग 30 साल पहले मेरे पढ़ाई पूरी होने के बाद मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में मुंबई में नौकरी मिली थी। मुंबई माया नगरी, पर यह माया नगरी मुझे नहीं भरमा पाएगी, ऐसा मुझे विश्वास था। इतने सालों तक स्कूल जीवन, कॉलेज जीवन हमेशा ध्येय बनाकर मन से पढ़ाई की थी, क्योंकि मुझे अपनी परिस्थितियों का आभास था। हाँ, तो मुंबई नगरी में कंपनी की तरफ से रहने के लिए फ्लैट मिला था। हम 4 लोग साथ में रहते थे। सब कुछ अच्छा था। उन्होंने मुझे पहले दिन से ही मुंबई के जीवन रेखा लोकल ट्रेन से परिचित करवा दिया था। मुंबई के लोगों का अनुशासन देखकर बहुत अच्छा लगा। कोई धक्का मुक्की नहीं। जहाँ भीड़ हुई वहाँ तुरंत ही लाइन बना लेते थे। रोज बांद्रा से चरनी रोड तक का सफ़र जीवन मज़े में बीत रहा था। एक दिन ऑफिस जाते समय थोड़ा पहले स्टेशन पर पहुँच गया। मेरी लोकल आने में अभी थोड़ा समय था, तो जो लोकल ट्रेन सामने खड़ी थी उसी में चढ़ गया। सुबह का समय था, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। अचानक से एक भीनी सी खुशबू ने मेरा ध्यान खींचा। मैंने नज़रें घुमाकर खुशबू का स्रोत देखने की कोशिश करने लगा। आसपास सारे आदमी लोग थे। थोड़ी दूर पर कुछ लड़कियां व महिलाएं बैठी थी। शायद यह खुशबू वहां से आ रही होगी। उनके बीच एक बुर्के वाली लड़की, जी हाँ लड़की, औरत नहीं, ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। अब आप सोचेंगे कि बुर्के के अंदर की लड़की के प्रति मेरे मन में भाव कैसे आए, क्यों आए, मुझे क्यों वह अच्छी लगी। बताता हूँ भाई। वह कोई किताब पढ़ रही थी। उसने हाथ इतने गोरे, इतने खूबसूरत, मानो किसी छोटे बच्चे के हाथ हो। नाजुक नाजुक जैसे कमाल की पंखुड़ी। नाखूनों पर पता नहीं नेल पॉलिश लगाई थी या नहीं मालूम। लग रहा था नाखून स्वाभाविक रूप से गहरे गुलाबी थे। मुझे एक पुरानी कहानी याद आ गई, जिसमें एक चित्रकार महिलाओं का सिर्फ हाथ देखकर उनका चित्र बना देता था। मैं चित्रकार तो नहीं था, पर मेरा हालत उसको देखकर कुछ ऐसा ही था। मैंने भी अपने मन में उसकी एक प्यारी सी छवि बना ली थी। अचानक उसने किताब नीचे रखकर ऊपर देखा। उसकी और मेरी नज़रें मिली। शायद लड़कियों में यह जन्मजात गुण होता है कि वह जान जाती हैं कि जब कोई उन्हें लगातार देख रहा हो। हिजाब से झांकती आंखें भी इतनी खूबसूरत कि मुंबई का समंदर छोटा लग रहा था। पहली बार मेरा किसी की आंखों में डूबने का मन किया। काजल से भरी सुरमई आंखें किसी को भी डुबा सकने की क्षमता रखती थी। उसको अपनी ओर देखते देख कर मैंने झेप कर अपनी नज़रें हटा ली, पर बार बार उसकी ओर देखने का लोभ मैं सावरण नहीं कर पाया। मुंबई ट्रेन तक आते आते ट्रेन थोड़ी खाली हो गई और मुझे बैठने की सीट उसी के सामने मिल गई। सिर्फ हाथ ही नहीं, उसके पैर भी बहुत खूबसूरत, इतने गुलाबी कि लगा मानो अलता लगा हो। बरसों पहले शायद बिहारी जी की लिखी पंक्ति याद आ गई, जिनका अर्थ कुछ ऐसा था कि गोपियाँ श्याम के पैरों पर महावर लगा रही हैं और उनके पैर इतने सुंदर हैं कि गोपियों को समझ में नहीं आ रहा है कि महावर कहाँ कहाँ लगा है और कहाँ कहाँ नहीं। मैं सोचने लगा, शायद ऐसे ही किसी के पैर देखकर ही फिल्म पाकीज़ा के लिए डायलॉग लिख गए थे। आपके पाँव देखें, बहुत हसीन हैं, इन्हें जमी पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। स्टेशन आने वाला था। मैं उठा और साथ ही साथ यह भी उठ गई। दरवाजे पर पहुंचते ही यह भीनी भीनी खुशबू मुझे एहसासों से भिगो गई। ऑफिस में भी और घर लौटने के बाद भी मेरा पूरा समय यह सोचते बीत गया कि पता नहीं वह बुर्के वाली कितनी खूबसूरत होगी। उसको वापस देखने की चाहत में दूसरे दिन सुबह सुबह वापस जल्दी निकल गया। अब मैंने सुबह उसी ट्रेन जाना शुरू कर दिया। वह रोज़ ट्रेन में मिलती। हम दोनों साथ ही स्टेशन पर उतरते, स्टेशन पार करके बाहर जाते।
वह टैक्सी कर लेती, मैं पैदल ही निकल जाता। कभी कभी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। यह कैसी कशिश थी? क्या यह प्यार था, बिना देखे बिना जाने वाला? खैर, एक दिन वह डिब्बे में चढ़ी और थोड़ी दूरी पर जाकर खड़ी हो गई। उस दिन ट्रेन में भीड़ नहीं था, पर बैठने की जगह भी नहीं थी। उसने अपनी किताब निकाली और पढ़ना शुरू किया। उसके किताब निकालते समय मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसके बैग से कुछ गिरा। तभी सामने से किसी ने उठकर उसे सीट दी और वह उधर चली गई। मैंने देखा जहाँ वह खड़ी थी वहीं पर कुछ आईडी कार्ड जैसा गिरा हुआ था। मैंने धीरे से जाकर उसे उठा लिया। फोटो तो क्लियर नहीं थी, पर नाम, अरे नाम और सरनेम तो हिंदू है, फिर बुर्का क्यों पहनती है? हो सकता है कि वह पहचान पत्र उसकी किसी सहेली की हो। फिर मैंने आगे बढ़कर उसे उसका पहचान पत्र वापस किया तो उसने हल्के से गर्दन को हिलाकर सिर झुकाकर धन्यवाद किया। हाय, मुझे तो लगा था कि आज तो उसकी रेशमी आवाज़ सुनने को मिलेगा। ऐसे ही महीने बीत गए। मैं रोज उसे देखकर प्यार से मुस्कुराता, सोचता कभी तो प्रतिक्रिया करेगी, बहुत हुआ तो ना बोल देगी। मैं तड़पता कि कैसे मैं अपनी भावनाएं उसको बताऊं। फिर एक दिन रोज की तरह हम साथ साथ ट्रेन उतरे, साथ साथ चलते हुए स्टेशन पार किए। स्टेशन गेट पर पहुंचकर वह रुकी। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा, मानो कुछ पूछ रही हो। मैं भी उसी समय अपने दिल की बात उससे कह देना चाहता था, पर मैं कुछ बोल पाऊं उससे पहले ही उसने अपना हिजाब उठा दिया। हिजाब के उठाते ही मेरी तो चीख ही निकल गई और वह तेज कदमों से चलते हुए पार्किंग की जगह पार करके टैक्सी करके चली गई। यह क्या था? क्या हुआ उसके चेहरे पर? क्या वह जल गई थी? क्या उसे दहेज के लिए जलाया गया था? नहीं नहीं, ऐसा सुना है कि जलाने में अपने आप को बचाने के चक्कर में हाथ सबसे ज़्यादा जलते हैं, पर उसके हाथ तो बहुत खूबसूरत हैं। फिर यह क्या था? क्या यह एसिड अटैक था? मुझे कभी पता नहीं चल पाया, क्योंकि अपनी बदतमीजी के कारण मुझे हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं फिर से उससे आंखें मिला पाऊँ। 2 दिन तो मैं इसी सदमे में ऑफिस नहीं जा पाया। यही सोचता रहा कि मेरे चिल्लाने पर उसे कितना बुरा महसूस हुआ होगा। आज भी मेरे चिल्लाने पर समंदर जैसा उसकी आंखों से उसे गालों पर ढुलक आए 2 आंसू मुझे शर्मिंदा करते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम पिक्चर देखकर मैंने शशि कपूर को कितनी ही गालियाँ दी थी, पर जब अपने साथ ऐसा कुछ घटित हुआ तो दिल ने निर्णय लेने से इनकार कर दिया। सारा प्यार न जाने कहाँ हवा हो गया। फिर 1 हफ्ते तक मैं बाद वाली ट्रेन से ऑफिस जाता रहा। दिल व दिमाग दोनों ही निर्णय नहीं ले पा रहे थे। आखिरकार एक दिन हिम्मत करके अपने दिल और दिमाग दोनों की राजी करके सुबह सुबह उसी ट्रेन के लिए पहुंच गया। वह नहीं आई थी। ऐसे एक एक करके न जाने कितने महीने निकल गए, पर वह दोबारा मुझे कभी नहीं दिखी। उसने मुझे माफ़ी मांगने तक का मौका नहीं दिया, जो कि मैं उसकी माफ़ी के लायक भी नहीं था। मैं आज भी यह सोच कर शर्मिंदा महसूस करता हूँ कि वह बेचारी तो उस हादसे से लड़कर वापस ज़िंदगी जीने के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी, पर मेरे कारण उसका हौसला कहीं वापस न टूट गया हो। बुर्के वाली लड़कियाँ आज भी मुझे मेरे गुनाह की याद दिलाती हैं। आज उसी के प्रायश्चित स्वरूप में अपनी कंपनी में हर संभव कोशिश करके ऐसी लड़कियों को ही लेता हूँ जो कि ऐसी किसी हादसों का शिकार हुई हैं। और सच मानिए, इनमें ज़िंदगी जीने का जज्बा हमसे आपसे ज़्यादा कहीं खूबसूरत है। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।